का दौर चल रहा है, ऐसे में समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी दोनों पूरी दमखम के साथ आमने-सामने हैं। लोगों की किस तरीके की प्रतिक्रिया है, क्योंकि चुनाव 10 महीने या 12 महीने का है, लेकिन दोनों पार्टी पूरी दम के साथ, पूरी ताकत के साथ लगी हुई हैं। लोगों की किस तरीके की प्रतिक्रिया है लोकसभा उपचुनाव में, भारतीय जनता पार्टी का वर्चस्व रहेगा या समाजवादी पार्टी की लहर रहेगी या गढ़ जो कहा जाता है वो रहेगा। आज हमारे साथ इस प्रतिक्रिया में भाग लेने के लिए मौजूद हैं राष्ट्रीय राजपूत करड़ी सेना के जिला अध्यक्ष शंकर सिंह भदौरिया जी। इनसे बात करेंगे और इनसे पूछेंगे कि लोकसभा उपचुनाव में किस तरीके का माहौल है और इनका रुझान किस तरफ है, किस पार्टी को वर्चस्व मिलेगा, किस पार्टी का जनाधार रहेगा। सबसे पहले आपका सत्यम समाचार में स्वागत है और सबसे पहला सवाल आपसे ये है कि जो लोकसभा का उपचुनाव है, मुलायम सिंह जी पहले जीत हुई थी और इस बार भारतीय जनता पार्टी भी पूरी दम के साथ लगी हुई है। वो भी अपना 3 लाख से ऊपर का आंकड़ा बता रहे हैं और ये भी अपना 3 लाख से ऊपर का आंकड़ा बता रहे हैं। आपकी क्या राय है? देखिए विशाल जी, मैं इस चीज को बिल्कुल स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूँ कि यहाँ पर जो भी टक्कर होगी वो कांटे की होगी। चाहे वो आंकड़ा 3 लाख का समाजवादी पार्टी बोले या चाहे 3 लाख का आंकड़ा भारतीय जनता पार्टी बोले, इतनी बड़ी जीत हार तो यहाँ पे होने वाली है ही नहीं। बहुत बड़ा अगर मार्जिन होगा तो मैं आज आपको मेरी बात को मार्क कर लिए 50,000 से ऊपर का चाहे जीते कोई भी, लेकिन इससे ज्यादा मार्जिन होगा ही नहीं। आपको क्या लगता है कि भारतीय जनता पार्टी इसमें जीत दर्ज करा पाएगी या समाजवादी पार्टी जीत दर्ज करा पाएगी? देखिए, लोग यहाँ पे कहते हैं कि समाजवादी पार्टी का गढ़ रहा है, नेताजी यहाँ से लगातार सांसद रहे हैं या उनके परिवार के व्यक्ति यहाँ सांसद रहे हैं। लेकिन अगर हम गढ़ की बात करेंगे तो ये गढ़ 1857 की क्रांति से महाराजा तेज सिंह चौहान जी का रहा है। और लेकिन हम लोगों ने, क्योंकि हम लोग क्षत्रिय हैं, तो हमने कभी इस बात का नहीं बोला कि ये हमारा गढ़ है या कुछ है। हम लोग 36 कौमों को लेकर चलते हैं, तो इसलिए हमने कभी इसको डिक्लेयर नहीं किया। नेताजी ने ऐसा कहा कि हमारा गढ़ है, इसको नहीं करते हैं। लेकिन मैं ये बात कहना चाहता हूँ, मुझे इस चुनाव में ये किला, ये गढ़ दरकता हुआ नजर आ रहा है। समाजवादी पार्टी पूरी मेहनत कर रही है और उन्होंने भी अपना डोर टू डोर, जैसा कि आपने पहले देखा होगा, अखिलेश यादव या डिम्पल जी कभी भी किसी भी चुनाव के अंदर ग्रास रूट लेवल पे कभी नहीं गई। आज की डेट में जगह जगह गांव गांव जाना हो रहा है, चाहे वो नुक्कड़ सभाएं हों, चाहे वो पैदल चल के गलियों में जाना हो, आम जनता तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। उनके प्रयास बहुत अच्छे हैं। इन द सेम मैनर अगर हम देखें तो भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के पास इस समय केंद्र में सरकार है, राज्य में सरकार है, संगठन बहुत बड़ा है, इनके सामाजिक जो संगठन है, चाहे वो आरएसएस है, विश्व हिंदू परिषद है और भी बहुत सारी एबीवीपी है, बहुत सारे संगठन है जो इनके फ्रंटल और नोडल संगठन है, वो ग्रास रूट लेवल पे पिछले 6 दिनों से, मैं ये कहना चाहूंगा, उससे पहले तक थोड़ी सी समाजवादी पार्टी को अपरहेज लग रही थी। लेकिन जब से योगी जी ने अपनी सभा का ऐलान किया कि हम यहाँ पे 2 सभाएं लगाएंगे, तब से ये माहौल पूरी तरीके से चेंज हो चुका है। एक बात ये भी सामने आई है कि अखिलेश यादव जी जो है, जब धर्मेंद्र सांसद जी का उपचुनाव था तो अखिलेश यादव जी वहां नहीं गए, लेकिन लोगों में इस बात की भी चर्चा है कि उनकी स्वयं की पत्नी यहाँ से चुनाव लड़ रही है, इसलिए अखिलेश यादव जी डोर टू डोर कैंपेन कर रहे हैं या इस सीट को जिताने के लिए कर रहे हैं, पत्नी के लिए कर रहे हैं या सीट के लिए कर रहे हैं? देखिए, इस बात को हमको समझना होगा कि ये लोग रामपुर चुनाव और आजमगढ़ चुनाव हार चुके हैं और ये इनका एक अंतिम किला बचा है, जो जिसको बचाने का पूरा प्रयास केवल अखिलेश यादव ही नहीं, डिम्पल ही नहीं, पूरी समाजवादी पार्टी लगी हुई है। चाहे आप देख लीजिए, इस समय समाजवादी पार्टी के इतने कार्यकर्ता, कम से कम 5 से 6 हजार कार्यकर्ता बाहर से उनके भी आए हुए हैं और भारतीय जनता पार्टी के भी आए हुए हैं। तो उनको अपना ये लास्ट किला जो बचा हुआ है, इस किले को बचाने का ये उनका अंतिम प्रयास है। और बाकी तो 5 तारीख को मतदान है। जनता यहाँ पे बहुत तेज हो चुकी है और उस तेज जनता के बीच में हम ये कहना चाहते हैं कि मैनपुरी के मुद्दों की कोई बात ही नहीं कर रहा। अब हम बात कर रहे हैं यहाँ पे अखिलेश यादव की या रघुराज सिंह साक्य जी की, लेकिन यहाँ पे बात मुद्दों की हो ही नहीं रही है। हमें देखना होगा कि पिछले यहाँ पर विगत 22, 24, 25 सालों में जब से सरकारें चली आ रही हैं, वो क्या रहा है, ग्रास रूट लेवल पर हमारे पास रोजगार के क्या साधन। हमें ये, चाहे सांसद रघुराज जी बने, चाहे डिम्पल जी बने या इससे पहले नेताजी रहे, ग्रास रूट नेताजी पहला चुनाव जीते शुगर मिल के नाम पे थे, आज तक शुगर मिल का अब तो मुद्दा ही खत्म हो गया। जबकि उस दौरान समाजवादी पार्टी ने 3 बार सरकार बनाई। तो ये हमको देखना होगा, मुद्दों की बात कौन कर रहा है। आज की डेट में मुद्दे कहाँ हैं? केवल और केवल बस पार्टीबाजी हो गई है। समाजवादी पार्टी का समर्थक हूँ या भारतीय जनता पार्टी का समर्थक हूँ, मुद्दे कहाँ है? युवा हमारे रोजगार के लिए भटक रहे हैं, इनकी बात कौन कर रहा है? तो मेरा समर्थन उसको होगा जो युवाओं को रोजगार देने की बात करेगा, मेरा समर्थन उसको होगा जो यहाँ पर विकास की बात करेगा और जो क्षत्रिय की बात करेगा, वही यहाँ पर राज करेगा।
मेरा समर्थन इन मुद्दों पे, चाहे कोई भी पार्टी है, मेरा समर्थन इन बातों पे रहेगा। अब चूंकि इस बात को आगे बढ़ाते हुए योगी जी क्योंकि यहाँ पे बैठे हुए हैं, तो नेचुरली अब जब उन्होंने स्वयं इस बात को डिक्लेयर कर दिया है, तो हम भी उसी मुद्दे को ध्यान में रखते हुए अपनी संगठन को बताएंगे कि क्या करें। सर ये देखिए, अंतिम सवाल आपसे करेंगे कि लगातार जैसा देखा जा रहा है कि 5 तारीख को वोटिंग होनी है और 8 तारीख को नतीजे आएंगे। क्या रहेगा 8 तारीख को, किस तरीके का माहौल रहेगा? अंतिम सवाल। देखिए, मैंने पहले ही बताया कि ये बहुत ही कांटे की टक्कर है और ये चुनाव वो जीतेगा जो अंतिम समय तक, यानी कि बूथ तक अपने वोटर को पहुंचा लेगा। ये बहुत ही बड़ी बात है और इस मामले में हम सब जानते हैं कि बूथ लेवल का जो संगठन है वो भारतीय जनता पार्टी का कमाल का है, चाहे वो पन्ना प्रमुख हो, चाहे वो उनके बूथ अध्यक्ष हों। और लेकिन इसमें यहाँ पे एक चीज और ऐड करूंगा मैं, समाजवादी पार्टी भी यहाँ पे अपने बूथों को लेके शुरू से बड़ी संवेदनशील रही है। उनके पास एक लेजेसी रही है क्योंकि उनके नेताजी यहाँ से लगातार सांसद रहे हैं, तो उनके पास भी संगठन है। जीतेगा वही जो अपने कार्यकर्ता के बल पर आम जनता को वोटिंग बूथ तक ले जाएगा, वही लास्ट में जीत पाएगा। तो ये थे शंकर सिंह भदौरिया, जिला अध्यक्ष राष्ट्रीय राजपूत पार्टी सेना, जिन्होंने अपनी प्रतिक्रिया दी है। लगातार हम आपको अपनी प्रतिक्रियाएं और आम पब्लिक की प्रतिक्रियाएं दिखा रहे हैं। देखते रहिए सत्य।